आप मेरे घाट आए हैं तो मैं आपको उस पार उतार दिया। जब एक दिन हे प्रभु हे श्री राम आपके घाट जाऊंगा तो आप हमें भवसागर से पार उतार देंगे, बस यही दक्षिणा हो गई। बोले केवट महाराज की, राजा रामचंद्र की। इस तरह केवट गंगा के पार हुए और भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। राम लक्ष्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। वहां से पुनः राम लक्ष्मण सीता साथ में निषाद राज गुह भी है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए और श्री राम वाल्मीकि जी से पूछते हैं, हे वाल्मीकि मुनि आप हमें बताइए वह जगह जहां मैं सुख पूर्वक कुछ दिन तक जंगल में रह पाऊं, उस स्थान का नाम बताइए। वाल्मीकि का प्रश्न है, राम का प्रश्न है और वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, हे प्रभु पहले आप बताइए आप कहां नहीं हैं, जहां आप नहीं हैं मैं वह स्थान बता दूंगा। पहले आप बताइए कि आप कहां नहीं हैं। भक्त चतुर होते हैं, जैसे केवट चतुर वैसे प्रभु भक्त वाल्मीकि चतुर है। अच्छा प्रभु फिर भी 14 स्थान बतलाता हूं। 14 स्थान में एक ही स्थान आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। चूंकि त्रिवेणी संगम है ना, मेरा विषय है त्रिवेणी संगम। नदी पर्वत और शीतला मैया, यह भजन भाव से मैंने लिखा 10 मिनट के अंदर इसी जगह और पहला दिन गाया। आप गुरु अनंत उदासीन क्लिक करेंगे मोबाइल, आपको भजन मिलेगा और प्रवचन सुनने को मिलेगा, देख सकते हैं। नदी पर्वत और शीतला मैया, तीनों का हो जहां मिलन, कहते वेद पुराण ग्रंथ सब, कहते त्रिवेणी संगम, कहते वेद पुराण ग्रंथ सब, कहते त्रिवेणी संगम। जय जय शीतला मैया, जय जय शीतला मैया, जय जय शीतला मैया, जय जय शीतला मैया। नदी पर्वत और शीतला मैया, नदी पर्वत और शीतला मैया, तीनों का हो जहां मिलन। साधु संत मुनि ग्रंथ इसे कहते त्रिवेणी संगम, साधु संत मुनि ग्रंथ इसे कहते त्रिवेणी संगम। जय जय शीतला मैया, जय जय शीतला मैया, जय जय शीतला मैया, जय जय शीतला मैया। तालियां।
माँ की कृपा कम नहीं रहती अपने भक्तों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर। सारे संकट और दुखों को ले लेती निज कांधे पर, ले लेती निज कांधे पर। उनकी कृपा से हो रही है, उनकी कृपा से हो रही 9 दिनों तक श्री रामायण। साधु संत मुनि ग्रंथ इसे कहते त्रिवेणी संगम, साधु संत मुनि ग्रंथ इसे कहते त्रिवेणी संगम। जय जय शीतला मैया, जय जय शीतला मैया, जय जय शीतला मैया, जय जय शीतला मैया। तीन तत्व के मिलन बिंदु को कहते त्रिवेणी संगम, कहते त्रिवेणी संगम। भैया तीन तत्व है ना, बोलिए। एक नदी, एक पर्वत और एक शीतला मैया, इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तीन तत्व के मिलन बिंदु को कहते त्रिवेणी संगम, कहते त्रिवेणी संगम, कहते त्रिवेणी संगम, कहते त्रिवेणी संगम। सारे श्रोता माँ बहनों को व्यास का हृदय से वंदन, व्यास का हृदय से वंदन, व्यास का हृदय से वंदन। हरी भरी यह सारी धरती, हरी भरी यह पावन धरती, लगता जैसे वृंदावन। साधु संत मुनि ग्रंथ इसे कहते त्रिवेणी संगम, साधु संत मुनि ग्रंथ इसे कहते त्रिवेणी संगम, साधु संत मुनि ग्रंथ इसे कहते त्रिवेणी संगम। जय जय शीतला मैया, 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 जय जय शीतला मैया। बोलिए शीतला मैया की जय। इस तरह यह त्रिवेणी संगम है कि ना, बोलिए। एक त्रिवेणी संगम लगा था बहुत दिन पहले शांतानंद बाबा का, त्रिमुहान के मुहाने पर, जहां गंगा, गेरुआ और भैना तीनों बहना है, उसके तट पर बाबा शांतानंद 42 दिनों तक प्रवचन की थी। और आज मां की कृपा हुई, पहली बार त्रिवेणी संगम त्रिमुहान के मुहाने पर मैया की कृपा से यह बालक आपके बीच 9 दिनों तक कथा सुना रहे हैं। मां की कृपा, जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवनी शक्ति है। तीनों प्राप्त हो रहा है, जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता। 3 सूत्र त्रिवेणी संगम है मेरी मैया। वाल्मीकि कहते हैं, हे प्रभु
एक काम कीजिए, पहले आप बताइए आप जहां नहीं है, कहां नहीं है, जहां आप नहीं है वह स्थान बताइए, तब मैं बता दूंगा आपको रहने के लिए वही स्थान। अर्थात परमात्मा तो सर्वत्र है, परमात्मा से कण कण भरा हुआ है। अंत में कहते हैं, हे प्रभु चित्रकूट सुंदर वन प्रदेश है, मंदाकिनी नदी बहती है वहां, जैसे यहाँ गिरवा नदी बह रही है उसी तरह चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है। शैल सुहावन कानन चारू, सुंदर चित्रकूट पर्वत है मैया, और गंगा की धार जिसको मंदाकिनी कहते हैं वहां आप निवास कर सकते हैं प्रभु, बहुत सुखद स्थल है। राम लक्ष्मण सीता निषाद राज गुह के साथ चित्रकूट पहुंचे और सुंदर परम कुटी बना करके चित्रकूट में रहने लगे। और जानते हैं चित्रकूट में प्रभु श्री राम 12 वर्ष लगभग रहे, ज्यादा समय चित्रकूट में बिताया। चित्रकूट की महिमा न्यारी है, मैं कितना कहूं, समय कम है। यह स्थल कितना न्यारी है, कितना प्यारी है, लगता है कि इसी स्थल पर कुटिया बना लूं और रहूं, भजन करूं। सतपाल दास तो कहते हैं, जयमाल दास कहते हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है कि मैं यहाँ झंडा गाड़ूं और यहीं पर रहूं। मैंने कहा बाबा माँ चाहेगी तो रह जाओगे यहाँ पर, अलग जगाते रहना, नदी का जल पीना, सैल पर सैर करना और नाव पर चढ़ करके जो है आनंद लेना। चित्रकूट में रहने लगे। राम लक्ष्मण सीता अब निषाद राज गुह को कहते हैं, हे निषाद राज गुह, यहां से तुम लौट जाओ। निषाद राज गुह श्रृंगवेरपुर लौट आए। सुमंत्र तब तक श्रृंगवेरपुर में ही थे। श्रृंगवेरपुर तक रथ पर पहुंचाने के लिए आए थे ना राम लक्ष्मण सीता को, और सुमंत्र जो है श्रृंगवेरपुर में ही थे। निषाद राजगुह ने भीलों को साथ दिया, हे भील सुमंत्र को अयोध्या पहुंचा दो। सुमंत्र अयोध्या गए। संध्या के समय में दशरथ के पास आए सुमंत्र। दशरथ बोले, सुमंत्र मैंने जो कहा था वन प्रदेश दिखाकर राम को लौटा लेना, लक्ष्मण को लौटा लेना, सीता को वापस लेते आना। अगर राम लक्ष्मण नहीं लौटे तो प्यारे पुत्रवधू जानकी को अवश्य लेते आना। जानकी मेरे प्राण है। क्या जानकी आई? नहीं राजन, नहीं आई। हे सुमंत, राम के बिना मैं ज्यादा टिक नहीं सकता। हा रघुवंश, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तापस अंधश्राप सुधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा दशरथ को याद आई
श्रवण कुमार की याद आई। तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया था, वह श्राप की याद आई। कौशल्या को सुना रहे हैं श्राप की कथा, मैया ध्यान पूर्वक सुनेंगे। एक बार राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए, शिकार नहीं मिला, सूर्यास्त हो गया। राजा दशरथ सरजू नदी के तट पर एक वृक्ष पर चढ़ गए, तीर धनुष लेकर। हो सकता है रात्रि में कोई मृग आवे, मैं तीर मार करके शिकार प्राप्त करूंगा। संजोग वसात श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधा अंधी को कामर पर बिठाकर कांधे पर लेकर चारों धाम की यात्रा कराने के लिए निकले थे। उस जंगल से गुजर रहे थे। अंधा अंधी को प्यास लगी, कहा श्रवण, बेटा श्रवण, प्यास लगी है, तुम पानी लाओ। मां बाप को जंगल में रखकर श्रवण कुमार कमंडल लेकर, घड़ा लेकर सरजू तट पर आकर जल भरने लगे। जल में गड़गड़ाहट आई। कलश से जब जल भरने लगे श्रवण कुमार, गड़गड़ 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 गड़गड़, राजा दशरथ उस पार थे और इस पार जल भर रहे हैं गागर में। श्रवण कुमार गड़गड़ कर रहा है। दशरथ ने सोचा, ओ कोई मृग जल पी रहा है, शिकार मिल गया। उस पार से जो है शब्द भेदी बाण मारा। श्रवण की छाती में लगा और हाराम हाराम कहकर गिर गए। दशरथ दौड़े हुए आए, देखा अरे यह तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। मृग के बदले में श्रवण को सीने में तीर लगी। हे श्रवण कुमार, माफ कर दीजिए, मैंने मृगा समझ करके आपको मारा। ठीक है राजन, मैंने माफ कर दिया, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। हे मां, हे पिताजी, हा राम हा राम हा राम कह करके श्रवण कुमार मर गए, मृत्यु हो गई। अब तो दशरथ रोने लगे। लेकिन मरते वक्त श्रवण कुमार ने कहा था, हे राजन, कम से कम मेरे मां बाप प्यासे हैं, या घड़े का जल ले जाकर के मां बाप को पिला दो, प्यास बुझ जाएगी। श्रवण किनारे में मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा दशरथ घड़े में जल लेकर श्रवण के माता पिता अंधा के पास जाते हैं, अंधा अंधी के पास जाते हैं। श्रवण, श्रवण, तुम श्रवण नहीं हो, तुम्हारी चाल अलग है, तुम्हारी ढाल अलग है, कोई दूसरा तुम हो, श्रवण नहीं हो। बताओ तुम कौन हो, सही सही बताओ, नहीं तो श्राप दे दूंगा। अब दशरथ डरने लगे, रे मुनि का श्राप, गिड़गिड़ाने लगे दशरथ। हे मुनिवर, मेरा नाम अयोध्या नरेश दशरथ, तुम्हारा बेटा श्रवण नदी में जल भर रहा था, मैंने मृग समझ कर ये मारा, और
तुम्हारा पुत्र श्रवण मर गया, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। दशरथ रो रहे हैं, हे दशरथ, तूने मेरे पुत्र को मार दिया, अब मैं कैसे जीऊंगा बताओ। हे प्रभु, मैं तुमको श्राप देकर भस्मीभूत कर सकता हूं, लेकिन जब मेरे पुत्र श्रवण ने तुमको छोड़ दिया तो मैं भी तुमको श्राप नहीं दूंगा। लेकिन हे दशरथ, तुम मेरे मरे हुए पुत्र को मेरे सामने लाओ। ठीक है महाराज, मैं लाता हूं। श्रवण को कंधे पर लेकर के माता पिता के पास सुपुर्द करते हैं। पुत्र श्रवण के गले से लगकर रोने लगते हैं। हाय श्रवण, तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे उनको क्यों मारा। हाय श्रवण, हाय दशरथ, श्रवण तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में तू क्यों मारा। हे दशरथ, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्र श्रवण को सीने में तीर तूने मारी। अब मैं बचूंगा नहीं। हे दशरथ, तुम लाओ, चिता बनाओ, लकड़ी लाओ, मैं जल करके मर जाऊंगा। जल्दी लाओ, चिता बनाओ, अन्यथा श्राप दे डालूंगा। अब दशरथ थरथराने लगे, आंख से आंसू गिरने लगे और जंगल से लकड़ी काट करके चिता बनाई दशरथ ने। हे दशरथ, मेरे पुत्र को भी बीच में सुलाओ, तीनों एक साथ मरेंगे। डर के मारे दशरथ रो रहे हैं और विधाता, मैंने क्या कर डाला। श्रवण को धीरे धीरे उठाकर मां बाप के मध्य में चिता पर लिटाते हैं। हे दशरथ, आग लगाओ। फिर कहते हैं, हे दशरथ, तुम्हारे गंदी हाथों, जिस गंदी हाथों से तूने मेरे पुत्र को मारा, तुम्हारे हाथ से अग्नि नहीं जल सकती, हटो यहां से। अंधा अंधी योगाग्नि प्रकट करके चिता में आग लगी मेरी मैया, धू धू चिता जलने लगी और जलते वक्त सांप दे डाला। रे दशरथ, तूने मेरे पुत्र को वे गुनाह मारा, पुत्र के मुख का दर्शन नहीं हुआ। जाओ, जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके चिता में जल रहा हूं, उसी तरह तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। उस समय एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। श्राप दे डाला। हे कौशल्या, कौशल्या, मैं बचूंगा नहीं। राम राम करके दशरथ गिर गए।
6 बार राम शब्द लिए, उच्चारण किए। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवर बिरहे, राव गयो सुरधाम। 6 बार राम नाम लेकर के मर गए, स्वर्ग चले गए।